आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण की वोटिंग, 6 जिलों की 45 सीटों पर मुकाबला। शवों के साथ निकालो जुलूस, प्रत्याशी के साथ ममता बनर्जी की बातचीत का ऑडियो आया सामने। बीजेपी बोली टीएमसी की गिद्ध संस्कृति। कोरोना संक्रमण की खतरनाक लहर के बीच यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। पीएम मोदी का निर्देश, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे राज्य। अब महाराष्ट्र में भी बनेगा कोवैक्सीन, सीएम ठाकरे ने कहा थैंक यू पीएम मोदी। हरिद्वार कुंभ खत्म किए जाने को लेकर आपस में भिड़ गए अखाड़े। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटे में आए 2,17,000 नए केस, 1,185 लोगों की मौत। जैश और लश्कर के आतंकी पहुंचे अफगानिस्तान, सुरक्षा एजेंसियों को लगी पाकिस्तानी साजिश की भनक। करीना कपूर ने फिर शेयर की दूसरे बेटे की तस्वीर। और सीएसके ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 5वें चरण की वोटिंग होगी। राज्य के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये 45 सीटें जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तरी 24 परगना और पूर्व वर्धमान जिले में पड़ती है। अगर भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो इस चरण में उत्तरी बंगाल के 13 सीटें हैं जो बीजेपी के गढ़ के रूप में देखी जा रही है। वहीं दक्षिणी बंगाल की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव मजबूत है। राज्य में अपने छीन पड़ चुके वर्चस्व के बावजूद दक्षिणी बंगाल की कुछ सीटों पर सीपीएम भी ताकत दिखा सकती है। भाजपा की ओर से शुक्रवार को एक तथाकथित ऑडियो क्लिप जारी किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में विवाद खड़ा हो गया है। इस ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई देती है कि वह सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा चलाई गई गोली से मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करे। तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया है और कहा है कि इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई है। पीटीआई स्वतंत्र रूप से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं कर सकती, जो चुनाव के 5वें चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर जारी की गई है। बनर्जी और शीतलकुची विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पार्थ प्रतिम राय के बीच टेलीफोन पर हुई कुछ बातचीत के अंश जारी करते हुए भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं से शवों के साथ रैलियां करने की बात कहकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी है। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र व सीबीएसई सहित कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं अब टाल दी गई हैं। वहीं गोवा में 24 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का अभी विचार नहीं किया है। बता दें, गोवा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से आयोजित की जानी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में अगले आदेश तक 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अब मई में नई तारीखों पर विचार किए जाएंगे। साथ ही 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई है। देश के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन की आबाद सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन को कोरोना काल में अति आवश्यक वस्तु बताते हुए इसकी आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाने की हिदायत दी है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विभिन्न राज्यों से ऑक्सीजन की मांग, सप्लाई चेन, उत्पादन क्षमता और उपलब्धता बढ़ाने की कोशिशों के बारे में विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि मौजूदा समय में प्रतिदिन ऑक्सीजन की खपत 3,800 मीट्रिक टन से ज्यादा है। इसमें से ज्यादातर खपत कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। बैठक में 20 और 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को इन राज्यों में ऑक्सीजन की होने वाली मांग का अनुमान लगाया गया है, जो क्रमशः 4,880 MT, 5,619 MT और 6,593 MT है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए मुंबई के हफकिन इंस्टीट्यूट को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है और अब इस मंजूरी के बाद मुंबई के हफकिन इंस्टीट्यूट में भी जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के काम को शुरू किया जाएगा। वर्तमान में इसका निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के चलते बिगड़ रहे हालात को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने अपनी तरफ से हरिद्वार महाकुंभ के 17 अप्रैल से समापन की घोषणा कर दी है। इसके बाद अखाड़े आपस में भी भिड़ गए हैं और निरंजनी अखाड़े से माफी मांगने के लिए कहा है। निर्वाणी अनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत धर्मदास ने कहा है कि कुंभ मेले की समाप्ति की घोषणा का अधिकार केवल मेलाधिकारी या मुख्यमंत्री को है। निरंजनी अखाड़े ने बिना किसी सहमति के ऐसे कहकर समाज में अफरा तफरी मचाने का अक्षम्य अपराध किया है और ऐसे में उसके साथ रहना मुश्किल है। महंत धर्मदास ने कहा है कि निरंजनी अखाड़े को अपने ऐसे बयान के लिए पूरे अखाड़ा परिषद के सामने माफी मांगनी चाहिए और तभी उनके साथ आगे बने रहने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उसका यह फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि कुंभ के बारे में कोई भी फैसला सभी 13 अखाड़े मिलकर लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और नए मामले तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पहली बार पिछले 24 घंटे में 2,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,17,353 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां फिर से तालिबान के सत्ता में आने की आशंका बन रही है। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ बेहद चिंताजनक सूचनाएं मिली है। सूचना यह है कि पाकिस्तान सेना की तरफ से तैयार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और जैश-ए-तैयब के सदस्य पहले से ही अफगानिस्तान में मौजूद है। भारत को इस बात की चिंता है कि जिस तरह से पूर्व में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान व अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद से भारत विरोधी ऑपरेशन किए थे, उसको दोहराया ना जाए। माना जा रहा है कि भारत इस बारे में अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसी से संपर्क में है ताकि और पुख्ता जानकारी हासिल हो। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पिछले वर्ष की शुरुआत में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ने लगा था, तब ISI ने बहुत ही चालाकी से जैश व लश्कर के कई कुख्यात आतंकियों को अफगानिस्तान भेज दिया था। पाकिस्तान पहले भी यह काम करता रहा है। करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे की एक और तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में सैफ अली खान और तैमूर अपने घर के इस नन्हे मेहमान के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। करीना ने इस फोटो को शेयर कर बताया है कि उनका वीकेंड कैसा होता है। करीना कपूर ने कुछ ही देर पहले अपने दोनों बेटों की तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके पापा सैफ अली खान भी नजर आ रहे थे। तैमूर काफी गौर से अपने भाई के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और पापा सैफ भी अपने दूसरे लाडले की तरफ स्माइल देते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो में करीना का दूसरा बेटा ब्लू रोम्पर में नजर आ रहा है। बेटे की मुट्ठियां बंद है और वह पापा सैफ के हाथों को टच करता दिखाई दे रहा है। बच्चे के चेहरे पर एक बेबी इमोजी को पोस्ट किया गया है। फैंस करीना के इस पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट्स करते दिख रहे हैं।
आईपीएल 2021 के 8वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 106 रन बनाए। सीएसके ने आराम से ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। इस मैच में सीएसके ने सभी विभागों में पंजाब से बेहतर खेल दिखाया। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।